इस वक्त हम कब्रिस्तान के बिल्कुल अंदर एंटर हो चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी यहाँ पर मोमिनीन व मोमिनात व मुस्लिम व मुस्लिमात यहाँ पर दफन हैं, अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। विच कब्र दे दिल घबरावेगा। जी हमें एक कब्रिस्तान के अंदर एक मस्जिद भी देखने को मिली है। माशाल्लाह ये मस्जिद बहुत खूबसूरत तमीर की गई है। जाली काश मेरा इश्क असर दिखलाए अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, इस वक्त हम आज गांव की दूसरी साइड पर निकले, मतलब अपने घर के गांव की दूसरी साइड पर। आज मेरे साथ मेरे फिर आज 3 कज़न आए हैं, ये आगे आगे जो कि पैदल सफ़र कर रहे हैं। आज मौसम भी माशाल्लाह बहुत खुशगवार है। आज हमने सोचा कि कब्रिस्तान जाएं और फातिहा खानी करें। पिछले व्लॉग में आपको बताया गया था कि यहाँ से हम कब्रिस्तान जाएंगे, लेकिन हम कब्रिस्तान नहीं गए। हम यहाँ पर कॉलोनी का विज़िट करने के लिए चले गए। वट्टू आज हमारे व्लॉग में नहीं है, लेकिन उसकी जगह हम अपने मोहतरम सर फ़हीम को लेकर आए हैं। अब हम कब्रिस्तान की जानिब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मवेशी वगैरह बांधे जाते हैं। यहाँ पर 2 तो मुझे खोते नज़र आ रहे हैं अभी तक, और कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। ऊंचाई की जानिब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये कॉलोनी एक जो कि बन रही है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम तो अभी जारी है, लेकिन अभी बनी नहीं है। मुझे पता नहीं आगे क्यों जा रहे हैं आगे। रौनकें ख़त्म हुई मुर्शिद, न जाने कौन सा दिन। ये देखिए काफ़ी, मुझे आप आगे पीछे आ जाए। कब्रिस्तान के बिल्कुल पास आ चुके हैं। कब्रिस्तान का आपको बैक से व्यू दिखा रहे हैं। जिस वक्त हम कब्रिस्तान के बिल्कुल अंदर एंटर हो चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी यहाँ पर मोमिनीन व मोमिनात व मुस्लिम व मुस्लिमात यहाँ पर दफन हैं, और जितने भी हमारे रिश्तेदार हबाब और दोस्त अहबाब यहाँ पर दफन है, अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्योंकि सावन का महीना जारी है, बारिशें वगैरह आती है, और काफ़ी अगर सर्दियों में यहाँ तो यहाँ पर फसलें वगैरह तो होती नहीं है, मतलब ये सब्ज़ा वगैरह। आज माशाल्लाह काफ़ी हमें सब्ज़ा मिलने को आ रहा है, देखने को आ रहा है, फिर मिलने को आ रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वबारिक अल्लाहुम्मा सल्ले अला। के विच कब्र दे दिल घबरावेगा, उथे कोई भी ना बचावेगा, उथे कमली वाला आवेगा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। यादें तेरे सलूक की डसती हैं आज भी, हो तैबा दे सायां खाली ना मोड़ी, हो तैबा दे सायां जग छड़ के सारा ओ तेरे दर पे आया। जी हमें एक कब्रिस्तान के अंदर एक मस्जिद भी देखने को मिली है। माशाल्लाह ये मस्जिद बहुत खूबसूरत तमीर की गई है।
अभी काफ़ी पुरानी यहाँ पर मस्जिद थी, अभी इसको सरे नौ से दोबारा तमीर किया गया। जामे मस्जिद, इसका नाम तो वाज़ा नज़र नहीं आ रहा, संगे बुनियाद जामिया मस्जिद उम्र नूरानी, इस तरह का इसका नेम लिखा हुआ है। जाली काश मेरा इश्क असर दिखलाए याली। माशाल्लाह सावन के मौसम के बाद कब्रिस्तान का माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। हर तरफ सब सही सब्ज़ा हरियाली हरियाली। बस हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात को जन्नतुल फिरदौस में और आला मकाम अता फरमाए और आगे वाला सफ़र आसान फरमाए। माशाल्लाह यहाँ पर कब्रिस्तान में बहुत अच्छी कंडीशन देखने को मिल रही है। काफ़ी कब्रें बहुत माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में बनाई गई है और बस अल्लाह ताला से यही बार बार दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब हम घर की जानिब बढ़ रहे हैं। मेन लैब में ना बीच अल्लाह कोई हुआ तेरी वीडियो दे दबा के दाई है असल में देहात में ये बड़ा मसला होता है कि वहाँ पंप होते हैं, यही मसला होता है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कब्रिस्तान, 215 रेबे नेटरी का बहुत ही खूबसूरत कब्रिस्तान। यहाँ पर इसको मेंटेन मुसलसल रखा जाता है। ये काफ़ी अच्छा एरिया कब्रिस्तान का, और जो पहले आपको दिखाया था माशाल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी यहाँ पर दरख्त वगैरह हर किस्म के दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कब्रिस्तान है। ये फैसलाबाद के एक गांव 215 रेबे नेटरी में वाक़ है। कंडीशन माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी है, ये देख सकते हैं आप। सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी मतलब पानी की जगह बनाई गई है और ये तीसरी टैंकी है। मेरे शानदार और सरफाई बता रहे हैं कि यहाँ पर तीसरी टैंकी ये देखने को मिल रही है। मैंने तो अभी एक ही देखी है। नहीं दूसरी वो हमारी कब्र, दूसरी बिल्कुल जहाँ पर हम पहली जगह पर गए थे नहीं, वहाँ पर उसके बिल्कुल सामने एक टैंकी बनी हुई है पानी की, और एक ये टैंकी बनी हुई है। इसमें मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक और या वो पेट्रोल वाली मोटर होती है, वो साथ लेकर आते हैं और इधर फिर जोड़ते हैं, फिर पानी अंदर स्टोर किया जाता है। फिर तकरीबन काफ़ी 1-2 दिन स्टोर रहता है, फिर इस तरह चलते ही रहता है। पुरानी खबर है ये 2004 से 12 में पीर भी कड़ा तो समझदार होना भी तो ही नहीं करता है जेड़ा पीर होता ना कर
अब हम घर की जानिब जा रहे हैं। एक ये रास्ता था जहाँ से हम कब्रिस्तान जा सकते हैं, और एक वो रास्ता है जहाँ से हम कब्रिस्तान जा सकते हैं, और एक वो रास्ता है मतलब थे थू जिससे हम कब्रिस्तान आए हैं। मैं मरे जीतू के लंगोटिया यार मैं लंगोटिया के मरे जीतू का था। या हाँ बच्चा